चलो आज एक नया टॉपिक लेंगे। ये टॉपिक का भी नहीं करवाया हुआ था, आपका भी नहीं किया हुआ, तो पहले वही टॉपिक ले लेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। एक तो ना साइलेंट हो जाइए, वापस बोलना नहीं पड़े आप लोगों को। देखने में ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक बड़ा नॉर्मल सा लगेगा, लेकिन लगभग 3 या 4 दिन बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये टॉपिक डेप्थ में बड़ा अच्छा है। आप जनरल कंपटीशन से लेकर के आप हाई लेवल तक का कोई भी कंपटीशन देते हो, लगभग 2 क्वेश्चनों की सहभागिता करंटली टाइम पैटर्न में बन रही है। आप एसएससी जीडी जैसा नॉर्मल पेपर दे रहे हो, आप सीजीएल सीपीयू जैसा हाई लेवल का पेपर दे रहे हो, आप मान के चलिएगा आप कोई भी पेपर देते हो तो, और आजकल 2 क्वेश्चनों का भी रोल रहता है। छोटी छोटी बातें दुनिया भर की इसके अंदर इंक्लूड है, एक दो बात नहीं है। कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम टॉपिक के अंदर जितने भी आसपास के लगभग 14 पार्ट होंगे, 14 से 15 पार्ट, और वो कंप्लीट लेने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा, यदि नंबर सिस्टम की बात करें तो उससे सबसे पहले बात करेंगे नंबर की। संख्या के बारे में बात करें, एक तो ना बीच में कोई बात मत करना भैया। संख्या की बात करें तो संख्या आपको पता है कि अंकों से मिलकर के बना होता है। मैथमेटिक्स में कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें पढ़ ली आप लोग, इतना बताने में शर्म आ रहे हो। 10 अंक होते हैं, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 9 तक। ये खुद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वेरिएबल सार्थक, एक इनवेरिएबल असार्थक। ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर के 9 तक तो होते हैं सार्थक, और 0 क्या होता है? असार्थक। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? 0 असार्थक क्यों और 1 से लेकर के 9 तक सार्थक क्यों, वेरिएबल क्यों हो? का वास्तविक रीजन ये होता है, 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट हैं उनको आप संख्या में कहीं पर भी यूज कर लो, उनका 100% इंपोर्टेंस है। परंतु 0 एक ऐसा डिजिट होता है जिसका कई जगह इंपोर्टेंस नहीं होता। सब जगह नहीं बोल रहा हूं, कई जगह। जैसे एक बात नोटिस करना, जैसे मैंने लिखा 2.4, 2.40, 2.400, 2.400। आपको पता है पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे 0 आ जाते हैं। इसको आप लिखोगे 24/10, तो लिखोगे 240/100। 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो, लेकिन 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। पॉइंट के बाद में 3 अंक है तो नीचे तो आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। पॉइंट के बाद में 4 अंक है तो नीचे 4 0 आ जाएंगे, और उसमें से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। आप एक बात नोटिस कीजिएगा, इसकी वैल्यू भी 24/10 है, इसकी वैल्यू भी 24/10 है, इसकी वैल्यू भी 24/10 है, और इसकी वैल्यू भी 24/10 है। इसका मतलब पॉइंट के इधर आपके राइट साइड के अंदर अंत में कितने भी 0 लगाओ उनका कोई महत्व नहीं होता। आप एक बात सोचना, जैसे आपके पास में एक संख्या है 4765, इसके इधर आप 0 लगा रहे हो तो इनका कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा था कि सभी जगह महत्व नहीं है। एक बात बताओ, यदि ये 45 से इधर 0 लगाते संख्या चेंज हो गई, कितना हो जाएगा? 450। कई जगह महत्व है परंतु कई जगह महत्व नहीं है, इसलिए ध्यान रखना, एक असार्थक अंक में काउंट किया जाता है। परंतु 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट है आप उनको संख्या में कहीं पर भी काम में ले लो, संख्या चेंज हो जाएगी। जैसे एक बात सोचना, 1.2 है, इसके इधर 3 लगाओ संख्या चेंज हो गई, इसके इधर 3 लगाओ संख्या चेंज हो गई। 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट हैं का 100% संख्या में महत्व होता है, परंतु 0 एक ऐसा अंक है जिसका कई जगह महत्व नहीं होता। इससे ध्यान रखिएगा, जनरली 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट होते हैं वो तो वेरिएबल होता है, और 0 क्या होता है? इनवेरिएबल। और इन 10 अंकों से मिलकर के संख्या बनती है। अब हम बात करते हैं संख्या की। प्रत्येक संख्या में प्रत्येक डिजिट
ये दो प्रकार के मान होते हैं। कोई भी संख्या है, संख्या में कोई भी डिजिट देते हो, दो प्रकार की वैल्यू होती है। एक तो होता है उसका नेजमान, ये बोलते हैं जातीय मान, ये बोलते हैं पॉइंट वैल्यू। ठीक है। दूसरा होता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू बोला जाता है। अब देखिएगा, कोई भी संख्या होती है, उस संख्या में प्रत्येक अंक के दो प्रकार के मान होते हैं। एक तो नेजमान या जाति मान। खान खड़ा हो जा, पहले दिन ही श्रीगणेश कराओगे आप लोग। खड़ा हो जा, एक उठा, हर जगह बैठ। नेजमान या जातीय मान, और दूसरा कौन सा होता है, स्थानीय मान। अब सुनिएगा, नेजमान या जातीय मान की बात करें, पॉइंट वैल्यू की बात करें, टाइम नहीं है इतना। नेजमान या जातीय मान क्या होता है वो सुनो। किसी भी अंक का नेजमान या जातीय मान वो खुद अंक होता है। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, 1465। नहीं, मैंने यहां पर बात की क्यों? 1465 है। इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि भैया 6 का नेजमान या जातीय मान या पॉइंट वैल्यू क्या होगी। आपको एक बार मैं जनरल लैंग्वेज में बात बता रहा हूं कि कभी भी आपकी जाति स्थान के अकॉर्डिंग चेंज होती है क्या? आप जैसे मान लो हिंदू या मोमडन जो भी भाई हो, आप यहाँ मोमडन हो तो पाकिस्तान में भी मोमडन हो, यहाँ हिंदू हो तो पाकिस्तान में भी, सऊदी में भी हिंदू ही रहोगे, अमेरिका में भी हिंदू ही रहोगे। आप यदि यहाँ मोमडन हो तो हर जगह मोमडन ही रहोगे। आप यदि कृष्ण हो तो हर जगह वो ही रहना है। कहने का मतलब आपकी जाति कभी भी चेंज ही। परंतु एक बात सोचना, स्थानीय मान स्थान के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आप भारत में रहते हो तो आप भारतीय हो, आप अमेरिका की नागरिकता ले लोगे तो अमेरिकन बन जाओगे, आप पाकिस्तान की नागरिकता ले लोगे तो पाकिस्तानी बन जाओगे। कहने का मतलब स्थान के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ध्यान रखिएगा कि नेजमान या जातीय मान ये तो कभी भी चेंज नहीं होता, परंतु स्थानीय मान स्थान के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है। दो बातें आपको याद रखनी है कि नेजमान या जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता, परंतु स्थानीय मान चेंज होता है। कैसे, अब वो समझना। जैसे 6 है, 6 का नेजमान या जातीय मान 6 ही होता है। आप चाहे 6 यहाँ लिख के यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, 6 के नेजमान में कोई चेंज ही नहीं आता। 6 का नेजमान 6 ही होगा, 5 का नेजमान 5 ही होगा, 4 का नेजमान 4 ही होगा, 2 का नेजमान 2 ही होगा, 1 का नेजमान 1 ही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, तो पॉइंट वैल्यू होती है तो नेजमान होता है वो कभी भी चेंज ही नहीं होता। तो आपको पता चल गया होगा कि 6 की पॉइंट वैल्यू कितनी होगी, 6, कहीं लिखा हुआ हो चाहिए। परंतु यदि बात करूं 6 के स्थानीय मान की, प्लेस वैल्यू की, स्थानीय मान स्थान के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या होती है उसकी काउंटिंग इधर से स्टार्ट होती है, राइट साइड से। ये इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है। ये दाई का अंक होगा, डेसिमल डिजिट। फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे चलता जाता है। तो आप नोटिस करोगे ना, तो इकाई डाई ये डेसिमल जगह है। दाई का मतलब होता है 10। अब एक बात बताओ, 10 को 6 से गुणा करना कितना होता है, 60। तो इसका स्थानीय मान 60 होगा। एक बात सोचना, यदि ये 6 यहाँ ना होके यहाँ होता तो फिर इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100, 100, और 100 को 6 से गुणा करते कितना आता, 600। यदि ये 6 यहाँ होता, इकाई दाई सैकड़ा हजार, कितना होता, 6,000। स्थानीय मान तो स्थान के अकॉर्डिंग चेंज होता है, परंतु नेजमान या जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता। आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो एक संख्या लिख दी, 99,999। इसमें एक बात नोटिस करना, इस 9 की पॉइंट वैल्यू क्या होगी, तो इस पर 9 की पॉइंट वैल्यू 9 ही होगी। इस 9 की पॉइंट वैल्यू भी 9 ही होगी, इस 9 की पॉइंट वैल्यू भी 9 ही होगी, इस 9 की पॉइंट वैल्यू भी 9 ही होगी, और इस 9 की पॉइंट वैल्यू भी 9 ही होगी।
इसका नेजमान या जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं स्थानीय मान की, प्लेस वैल्यू की। एक बात बताओ, यूनिट डिजिट का मतलब एक होता है, दो को एक से गुना करके आ जाएगा। आ जाओ। इकाई दाई, दाई का मतलब डेसिमल डिजिट 10 होता है भैया, 10 को 9 से गुना करो, 90 आ जाएगा। ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा 100 बेस पे है, तो को 9 से गुना करोगे 900। फिर देखिएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार को 9 से गुना करोगे 9000। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 को 9 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 90,000। अब बात पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे 9 का स्थानीय मान 9 था, यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू 90 हो गई, यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू 900 हो गई, यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू 9000 हो गई, और यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 90,000। तो आप बड़ी आसानी से एक बात बोल सकते हो कि प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कभी भी हमेशा चेंज होता है, परंतु नेजमान कभी भी चेंज। हाँ बैठ जाओ। अब देखिएगा, आपके सामने लगभग थर्ड या सेकंड क्लास के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि संख्या का विस्तारित रूप, डेरिवेटिव फॉर्म। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया 64,342 का विस्तारित रूप क्या होगा, तो आप लोग लिखते होंगे दो का स्थानीय मान 2 ही था, 4 का स्थानीय मान इकाई दाई 10 को 4 से गुना करो कितना होगा 40, इकाई दाई सैकड़ा 100 को 3 से गुना करो 300, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 4 को 1000 से गुना करो 4000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 को 6 से गुना करो 60,000। आप इसका विस्तारित रूप ऐसे लिखते होंगे 60,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 2, कितना उत्तर आ जाएगा भैया 64,342। आप देख सकते हो, ये 6 का स्थानीय मान है, ये 4 का स्थानीय मान है, ये 3 का स्थानीय मान है, ये 4 का स्थानीय मान है, और ये 2 का स्थानीय मान है। परंतु यदि आपसे पॉइंट वैल्यू पूछी जाती, नेजमान या जातीय मान पूछा जाता, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। 2 का नेजमान 2 ही होगा, 4 की पॉइंट वैल्यू 4 ही होगी, 3 की पॉइंट वैल्यू 3 ही होगी, 4 की पॉइंट वैल्यू 4 ही होगी, और 6 की पॉइंट वैल्यू 6 ही होगी। क्या बात को समझ पा रहे हो? तो प्रत्येक डिजिट के कितने प्रकार के मान, एक तो पॉइंट वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू, एक तो नेजमान और एक स्थानीय मान। नेजमान कभी भी चेंज, परंतु स्थानीय मान स्थान के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है चेंज। फटाफट चार्ट को बनाइए, फिर आगे बढ़ते। हाँ जी, देख लिया क्या? केवल इतना ही लिखना था। दो प्रकार के, प्रत्येक डिजिट के दो प्रकार के मान होते हैं, एक तो नेजमान या जातीय मान, दूसरा होता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। ठीक है भैया, आगे बढ़े। ओके, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, संख्या संख्या 2,42,518 2,42,518 में दो के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा?
तो के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है संख्या में। तो के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? एकदम जीरो लेवल की बातें हैं, आराम से करते जाओ। तो के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? मात्र 2 से 3 सेकंड का उत्तर है, समझ गए तो आ गया होगा। कितना उत्तर आया? ठीक है, देखिएगा दो जगह है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो की बात करें ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार को 2 से गुणा करो, 2000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख। इसका अंतर निकालना था, तो 2 लाख में से 2000 घटा दो। अरे 2 लाख में से 2000 घटाओ, 1,98,000, 198,000, 1,98,000 आ जाएगा। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन। ये दो की प्लेस वैल्यू आ गई, ये दो की प्लेस वैल्यू आ गई, दोनों का अंतर पूछा था। क्या बात क्लियर है? अरे भाई स्थानीय मान का मतलब समझते होंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार को 2 से गुणा करते 2000 आ जाता। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख को 2 से गुणा करते कितना आ जाता? 2 लाख। 2 लाख में से 2000 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1,98,000। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा संख्या, संख्या लिखना आपको भी आए हो तो कुछ। संख्या 7,68,942 में, 7,68,942 में सातवें नौ के सातवें नौ के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? एक एक क्वेश्चन। सातवें नौ के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? सातवें नौ के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? पढ़ा हुआ है, एक बार देखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, कर दोगे मेरे हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना उत्तर आएगा? कोई भी मेहनत कर रहे हो, वाह क्या बात है। दीपावली पे क्या किया था ऐसा आप लोगों ने? देखो फटाफट सुनिएगा। नौ की बात करें तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 100 बेस पे है तो 900 आ जाएगा, ठीक है ना? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आ जाएगा 7 लाख। अंतर निकालना था, माइनस कर देंगे। 7 लाख में से 900 घटाओगे, आ जाएगा 6,99,000। ठीक है, मैंने आपके सामने सबसे पहले एकदम जीरो लेवल की बात बताई है। कोई भी संख्या होती है, उस संख्या में प्रत्येक अंक के 2 प्रकार के मान होते हैं, एक तो नेजमान और एक स्थानीय मान। नेजमान कभी भी चेंज नहीं होता, परंतु स्थानीय मान स्थान के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज। क्या बात क्लियर है? ओके, हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार में सबसे पहले बात करेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। वैसे तो विद्वान लोग बैठे हो आप लोग, आप लोगों को अनुभव भी है। पता प्राकृत संख्या क्या होती है? हाँ, क्या बता, आ जाइए वो। हाँ, तो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बात करें तो आपको नहीं सुनाना है, मुझे भी बताना है। 1 से स्टार्ट होती है, आगे तक जाए, कहीं तक की। हाँ, अरे
पाठक आया क्या? वेरी गुड भाई। प्राकृत संख्या क्या होती है पाठक? एक से स्टार्ट होती है। एक, डेढ़, ढाई, पौने तीन, साढ़े चार, पौने पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच। सुनिए, आपकी तरह यदि मैं बोलूं तो थोड़ा अजीब लगेगा। जनरली मैथमेटिक्स की परिभाषा क्या होती है? बीएससी होल्डर है यदि उनको अच्छा नॉलेज है तो पता है, वो संख्याएं जिनको गणना के रूप में यूज किया जाता है, जिनको काउंटिंग में यूज किया जाता है, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। लेकिन जब ये डेफिनेशन दी गई थी तब पॉइंटों वगैरह की संख्याएं नहीं थी। आप कभी ये बोलते हो कि 0 आइटम पड़ा उठा के लेके आ? कभी ऐसा बोलते हो -5 आइटम पड़े उठा के लेके आ? नहीं बोलते, ये बोलते हैं 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, 4 पड़ा है। तो जनरली जो काउंटिंग की संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और हम जो बचपन से पढ़ते हैं वो तो जानते हैं, एक से स्टार्ट होती है गुरु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक जाती है, वो क्या होती है? प्राकृत। कोई नहीं पूछेगा, पता होना चाहिए था। देखिएगा, एक से स्टार्ट होगी, अनंत तक जाएगी, वो सबकी सब प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। अब देखो, आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता कैसे है? बड़ा आसान क्वेश्चन होगा, फिर भी एग्जामिनर घुमा फिरा के बनाएगा। घुमा फिरा के कैसे बनाएगा? सुनो, अगला एक छोटा सा क्वेश्चन देगा, का योगफल क्या होगा? इतना ही, का योगफल क्या होगा, सम फाइंड आउट करना है। अब देखो भैया, यदि नहीं पढ़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो दिमाग में इतना ही आता है कि 1 और 20 को जोड़ना था, 20 रे कितना होता है? 21। भाई साहब ने यही पूछा है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार देख, इधर तो इसने ये बड़े वाला डब्बा बनाया है, इधर इसने ऐसा बनाया है, तो राज छुपा हुआ होगा। तो प्राकृत संख्या का नॉलेज है, का योगफल निकालना आता है, परंतु ये साइन होते हैं ना, इनका इंपोर्टेंस बड़ा अच्छा होता है। अब प्लीज गौर करना, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पीछे से जो मोबाइल चला रहे हैं वो मोबाइल को अंदर डाल दें। अब देखो, आपके सामने 4 प्रकार की बातें लिख रहा हूं। एक तो इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए, एक आपके सामने इस प्रकार से आ सकता है, एक आपके सामने इस प्रकार से आ सकता है, और एक आपके सामने इस प्रकार से आ सकता है। ध्यान रखना कि बड़ा ब्रैकेट आता है वो नंबर उसके अंदर इंक्लूड होगा, और छोटा नंबर आएगा वो ब्रैकेट में, सॉरी, वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिएगा, इसका मतलब होता है 1 से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगी? 20 तक। एक भी शामिल होगा और ही 20 भी। यदि ये लिखा हुआ जाए कि इसका योगफल क्या होगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 to 20 जो नेचुरल नंबर है उसका सम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, देखिएगा, 1 से 20, एक शामिल है परंतु 20 शामिल है, छोटा ब्रैकेट वाला शामिल नहीं होगा। इस साइन का मतलब होगा प्रोग्राम 1 से तो स्टार्ट है भैया, लेकिन कहां तक होगा? 19 तक। 20 शामिल है। आप इसकी तरफ गौर कीजिएगा, एक के साथ छोटा ब्रैकेट है परंतु 20 के साथ बड़ा ब्रैकेट है। छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब एक शामिल है नहीं होगा, तो प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। 2 से स्टार्ट होगा, ये कहां तक जाएगा? ये शामिल है। इस बार ध्यान से देखना, न तो एक शामिल और न 20 शामिल, दोनों ही शामिल नहीं होंगे, तो कहां से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा? इस तक। अब यदि अगला दिमाग लगाए और आपसे क्वेश्चन पूछ ले का योगफल क्या होगा, तो आप तुरंत समझ जाओगे 1 से लेकर के कहां तक? 49 तक का योगफल फाइंड आउट करना। आप तो ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर होते हैं, उनको लिखने का एक पैटर्न होता है। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन देखे गए हैं। बातें छोटी है लेकिन पता होगा तो कहीं फंसोगे नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे, नेचुरल नंबर की पहली बात लिख रहा हूं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याओं का योगफल आराम से पहले समझ लो, लिख लेना एक साथ।
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। एक बात बताओ, पहली प्राकृत संख्या क्या होती है? एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, छह, तो nवीं क्या होगी? n ही होगी। ये पहली एक होती है, दूसरी दो है, तीसरी तीन है, चौथी चार है, पांचवी पांच है, छठवीं छह है, सातवीं सात है, तो nवीं n होगी। और इनके योगफल का सूत्र आपको रटा हुआ होना चाहिए। योगफल का सूत्र होता है n इंटू n प्लस वन बट्टे क्या होगा? n इंटू n प्लस वन बाई टू होगा, पहली बात। दूसरी बात सुनिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है। एक बात बताओ, पहली प्राकृत संख्या एक, तो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, ये चलती जाएगी n का स्क्वायर। क्या होता है? पहले तो सही बैठ, इंसान कैसे बैठ, कल को इसी पोजीशन में रह जाएगा, दुनिया मजे लेगी फिर। हाँ जी, बताओ। हाँ आदि, राहुल जी बताओ। और कलयुग है। हाँ हाँ, बता दे तो। क्या ये बता रहा है, तुझे खुद को बता रहा है? वेरी गुड। देखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल स्क्वायर का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस वन, वन प्लस वन बाई सिक्स। रट लेना, ये सिग्मा से प्रूफ होता है वैसे, फॉर्मूले सब के सब। सिग्मा फॉर्मेट बीएससी या 11 ट्वेल्थ में भी थोड़ा बहुत यूज होता है। आपको तो जनरली याद रखना है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस वन बटे दो। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल स्क्वायर का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस वन टू n प्लस वन बटे सिक्स। जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा याद रहेगा। एक बात और बता देता हूँ, पहले तीन बातें ले लेंगे, फिर तीन बातें और ले लेंगे, लगभग 7 या 8 बातें हैं इसकी। अब देखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल क्यूब का सम, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, n का क्यूब। अब इनका योगफल करना था। आपको कोई नया सूत्र नहीं रटना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल पढ़ा था ना, उसका स्क्वायर कर दो। उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा? n प्लस वन का स्क्वायर बटे दो का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये तीन सूत्र आपको तोते की तरह रटने हैं। क्या क्या बातें पढ़ाई वापस सुन लेना। हम बात करें नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से स्टार्ट होगी, एक दो तीन चार पाँच इन्फिनेटिव। ध्यान रखना, एग्जैक्ट नंबर होते हैं, पॉइंटो वगैरह के इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। तीन फॉर्मूले आपको अभी तक बताए हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, वर्गों का योगफल स्क्वायर का सम, और घनों का योगफल क्यूब का सम। ये तीनों फॉर्मूले और ये बातें फटाफट लिखो, आराम से लिख लो पहले। लिखा हुआ है तो भी लिख लेना, ध्यान रख लेना। और अच्छे से बनाना, क्योंकि ये टॉपिक बकवास टॉपिक होते हैं ना, बार बार इनके नोट तो बनाए जाते हैं ना, पढ़े जाते हैं। छोटी छोटी बातें दुनिया भर की बनेगी। एक बार अच्छे से आराम से नोट बना लो जो आपके लाइफ टाइम काम आते रहे। लगभग 15 या 16 टाइप है, थोड़ा सा टाइम लेकर
देख लिया क्या? ठीक है, ओके। आगे की तीनों बातें लिख दो। जनरली नेचुरल नंबर का सम है, फिर स्क्वायर का सम है, और फिर क्यूब का सम है। आराम से तो बार बार पढ़ोगे, बार बार रटोगे तो याद होंगे, बल्कि रटने लायक की बातें हैं। जितना अच्छा रटा हुआ है आगे उतना ही फायदा मिलना है। इन क्वेश्चन बता दूं? ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख, दो बातें लिख ली क्या? हाँ जी, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। आपको वैल्यू बतानी है कितनी? वैल्यू बतानी है कितनी? वैल्यू बतानी है कितनी? इन क्वेश्चन पहले ये करो। 1 से 50, 1 से 75 और 1 से 100, तीनों छोटे छोटे आराम से करो। आराम से करो। हाँ जी, देखिएगा, आता सबको है, पर फिर भी किसी को नहीं आता। कईयों को तो कैलकुलेशन करना नहीं है, बड़ा स्वाद लेके रहे। गुणा को चिन्ह लगाओगे और अठे भी गुणा को अठे लगाया करोगे। बड़ो मजो ले रहे हैं मतलब। 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, आराम से किया करो है। नीचे इतनी सितम भी लिखा करो, आंसर वो लगाते हैं ना अंडरलाइन करके, लाइन पूरी बनाया करो। 5 नंबर का क्वेश्चन है। बेवकूफ के 4 4 में 9 पढ़ रहा है, कई 8 जगह भी यही कर रहे हैं।
होगा रे आपका? दीपावली पे ऐसे क्या किया था आप लोगों ने? मैंने पहले ही बोल के गया था ज्यादा फटाके मत फोड़ना। फोड़ो तो जगह देख के फोड़ना, हर कहीं फोड़ते ही क्यों हो? फिर ऐसे ही करोगे। एन की वैल्यू कितनी रखोगे? 50। फॉर्मूला बोलिएगा क्या था? एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है। एन की वैल्यू 50, 50 और ये कितना हो जाएगा? 51/, आधा करोगे तो 25 हो जाएगा। अरे 25 हो जाएगा। ठीक है। 25 का फाड़ा आता है क्या? नहीं आता है तो धूल है तम। 25 एकम 25, 2 बचगा। 125 और 2 127, कितना हो जाएगा? 1200। भाई तो मतलब उनकी मेहनत देखो, मतलब यार क्या करेगा बेटा। मैंने देखा है, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, सबकी कैलकुलेशन एक जैसी नहीं हो सकती। मैं किसी का मजाक भी नहीं बनाता, बट सुधार करो। मजाक नहीं बना रहा, हमारी भी ऐसी थी। बार मकाल में बड़ी बड़ी फेंक दूं। मेरी जितनी बकवास कैलकुलेशन तो किसी की नहीं हो सकती। हाँ एकदम बकवास। पता नहीं, एक बात रोज बोलिया करूं। आपा एक नंबर का फर्जिया। आपने गणित के मामला में पार्टियों अच्छा भी थान पड़ा वहां। हाँ सही में, मेरी गणित वास्तव में कोई बार मैं फेंक दूं, मेरी तो बचपन से ऐसी थी फलान दीकदार। क्या बाकी बात है। आपको मैं 12वीं की मार्कशीट दिखाऊंगा तो आप कल को किसी को ये नहीं बोलोगे कि वो मेरे मैथ के टीचर हैं। तो यहाँ होगा गुरुजी वाह पास तो हो गए आप, मतलब वेल डन, बड़ा अच्छा काम किया। और मुझे भी गर्व हुआ था उस टाइम कि मैंने गणित में पेपर पास कर लिया। तय किया 60 गांठ से होगा, बट हुआ था। प्लीज कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट करो। मान लो किसी की गणित वीक है, 25 का फाड़ा नहीं आता, तो वो फिर कैसे करता? तो फिर ऐसे करना चाहिए था कि 50 × 51/2। पहले 5 से गुना तो कर ही सकते थे, तो 5 एकम 5 होता। 5 का 5 गुना 25 होता। 2550/2। आपको पता है कि 2500 का आधा 1250 होता है, 1250। 50 का आधा कितना होता है? 25। तो 1250 और 25 कितना हो जाता है? 1200। खूब सारे तरीके हैं। देखिएगा, एन की वैल्यू 75 रखोगे, 75/2। अब गुरुजी इसको कैसे करें? हाँ हाँ, आसानी से कैसे करें, बात तो वो भी तो है। चलो, 2 का भाग 38 बार गया ना। 38 के नजदीक 40 होता है। अरे 38 के नजदीक क्या होता है? 40। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 40 - 2? 38 को 40 - 2 लिख सकता हूँ क्या? एक बात बताओ, 75 को 40 से गुणा करना था, 75 को 4 बार गुणा करो, 75 का डबल कितना होगा? अरे 75 का डबल कितना होगा? 150। 4 गुना मतलब डबल का डबल, तो 150 का डबल कितना होगा? 300। जीरो साथ में आ जाएगा तो कितना होगा? 3000। ठीक है, फिर 75 का डबल करो, 75 का डबल कितना होगा? 150। 3000 में से 150 घटा दो, 2850। ये लो जी आपका गुणा। कैसे गुरु जी? यही तो था दुख पाया हूँ, तो मैं थोड़ा सा दुख पा लिया, टाइम तो बराबर ही लगे। बात बताऊं, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप प्रैक्टिकली करने लग जाते हो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। अभी तो मैंने आपको बताया है, नहीं तो दिमाग से सीधा होता 75 का 4 गुना मतलब डबल का डबल। डबल का डबल सीधा होता 150 का डबल 300, तो साथ में 3000। 75 का डबल 150 था, 3000 में से 150 घटा देते 2850। ये स्पीड बनानी ही पड़ेगी। आगे देखिएगा, 1 से 100 है तो 100, 101/2। मैं भी बेटे मजा मजा ले रहे हैं, मतलब यार हद होगी, मतलब इसको ऐसे किया, मतलब कहियो नहीं। 2 2 0। क्या है, किस स्वाद ले रहे हो इकन? ऐसे क्या ईमानदारी से 2 से 3 स्टूडेंट दिखा सकता हूँ? पूरी ईमानदारी से किया, मतलब जीरो भी लिखा है, मतलब छोड़ा नहीं था उसको। छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, लिखेंगे इसको। क्या करोगे रे आप लोग, है महामूर्खों। तो 5 से गुना सीधा कर देते, 5 एकम 5 जीरो, 5 एकम 5 जीरो लगा देते, 50 50 आ जाता। हाँ करेंगे तो वैसे ही। तीनों क्वेश्चन क्लियर है। फॉर्मूला क्या यूज किया था? एन इंटू एन प्लस 1/2। पक्की बात। और आगे के 3 क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन लिखिएगा।
तीन क्वेश्चन आपके सामने है। आपका नॉलेज भी तो पता चले ना। करो, देखिए जल्दी करो। हो गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आ रहा तो मैं सिखाऊंगा, डरो मत, हिम्मत रखो आप तो है। अब देखिएगा, आपको फॉर्मूला पता है स्क्वायर का सम। फॉर्मूला बार बार लिखना याद रह जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बट्टे 6। अब प्लीज एन की वैल्यू कितनी रखोगे, 20 रख दो। 20, 20 और एक कितना हो जाएगा, 21। इसका डबल 40 और एक बट्टे कितना हो जाएगा, 6। आप में यदि थोड़ा बहुत भी होता तो आप कर लेते। कैसे करते, 2 का भाग जा रहा था कितनी बार, 10। 2 का भाग कितनी बार जाता, 3। 3 का भाग 7, 21 कितनी बार जाता, 7। 7 से तो गुणा कर ही सकते हो ना, तो करो 7 एकम 7, 7 चौके 28, फिर वो 7 में लग जाएगा 2870। ठीक है, अब देखिएगा, ये आपको पता है एक होता है 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 324 18 का स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखिएगा वैल्यू पुटअप करते हैं, 18, 18 और एक कितना हो जाएगा, 19। 18 दूनी 36 और एक कितना हो जाएगा, 37 बट्टे कितना आ जाएगा, 6। 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, आपको यदि 19 की टेबल आ रही है तब तो सीधा कर दो। आपको 19 की टेबल नहीं आती है तो एक बात आप लोग सोचो कि 19 को 20 माइनस 1 तो लिख ही सकते हो ना, और लिख सकते हो क्या। 33 का डबल कितना होता है, 33 का डबल 30 और 30 60, 7 और 7 14 76 होता है, 74 के साथ जीरो लग जाएगा तो 740। 740 में से 37 घटा दो क्योंकि 37 से कम 37 ही होगा, कितना आ जाएगा, 703। और 703 का कितना गुना करना पड़ेगा, 3 गुना कर दीजिएगा। 700 का 3 गुना 2109 हो जाएगा। इतना याद है, कह रहे आराम से देखना कि गुणा भाग कम टाइम में कैसे करें। थोड़ा टाइम लग सकता है बट बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सेट हो जाएगा। एक बार वापस देख लेना, मैंने क्या काम किया कि 19 को 20 माइनस 1 काउंट कर लिया। देखो 37 का 20 गुना, 10 गुना का मतलब 370 होता है, 30 गुना का मतलब डबल हो जाएगा तो 37 और 37 76 होता है, 740।
37 एकम 37, 740 में से 37 घटाओ 703 बचेगा, फिर उसका कितना गुना करना पड़ेगा? 3 गुना, उत्तर आ जाएगा 21। आगे देखिएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 676 किसका होता है? मान लो आपको याद नहीं हो तो आपको ये पता होना चाहिए था कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर क्या होता है। 25 का स्क्वायर, अरे 25 का स्क्वायर तो 625 से तो बड़ा ही है। और 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। इसका मतलब 25 और 30 के बीच में होगा। इकाई का यूनिट डिजिट क्या दे रखा था? 6। तो इसका मतलब पक्की बात है वो 26 ही होना है। फिर 27 में नहीं होगा, 28 में 64 होता है, 4 नहीं होगा, 29 में नहीं होगा, तो ये 26 का स्क्वायर होगा। 1 से लेकर के 26 तक एन का मान 26 रखो भैया। 26, 26 और 1 कितना होगा? 27। 26 का डबल, 26 का डबल 52 और 1 53, बट्टे कितना आ जाएगा? 6। आराम से काट दो। 2 का भाग जाएगा 13 बार, 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 9 बार। आसानी से कर सकते हो, 9 से गुणा कर दीजिएगा, 9 3 27 होता है 2, 2 का 5 गुना 45 और 2 47 हो जाएगा 477। किससे गुणा करना है? 13 से। 13 की टेबल तो याद ही होनी चाहिए। 13 सात 91 होता है 9, 13 का 7 गुना 91 9, और उसमें 9 इंक्लूड कर दोगे तो 100 आ जाएगा 10। 13 का 4 गुना 52 और 10 62, कितना आ जाएगा? 6201। फॉर्मूले सबको याद होते हैं, परंतु जब तक आपकी कैलकुलेशन की स्पीड नहीं है तब तक आप कम टाइम में क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ये मैंने आपको जो दूसरा फॉर्मूला लिखाया था उसके 3 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं। एक बार वापस बोल दीजिएगा, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल का क्या फॉर्मूला होता है? एन इंटू एन प्लस वन बट्टे 2। स्क्वायर का सम का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6। ठीक है, क्यूब का सम एन स्क्वायर, एन प्लस वन स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर 4। वेरी गुड, आगे का क्वेश्चन लिखिएगा फिर। चलो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ, ये तो कर दो, आपको ये से फीलिंग आएगी कि हाँ हमें आता है। फालतू में बड़ी संख्या लिखा दूंगा, फंस जाओगे अभी। तो इसमें भी टाइम लगा रहे हो, वाह। कितना उतरा रहा है? 2025, वेरी गुड। देखिएगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं दूंगा इसमें। फॉर्मूला पता है? बोलिए क्या फॉर्मूला यूज करूं? एन स्क्वायर, एन प्लस वन का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। एन की वैल्यू कितनी पुटअप करो? 9। 9 का स्क्वायर 81, 9 प्लस 1 10 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, बटे कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ये 8100 आ जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। 81 को 100 से गुना करोगे तो 8100 होगा, बट्टे कितना लिख दो? 4। अब 4 का भाग देना तो आसान होता है, 4 दूनी 8, 1 में नहीं जाता 0, 10 में फिर 4 दूनी 8, 20 में 4 पंजो 20, उत्तर कितना आ जाएगा? 2025। आप वैसे भी दिमाग लगाते तो हो जाता। 8000 का चौथाई होता है 2000, तो का आधा चौथाई होता है 25, इसका मतलब उत्तर कितना आ जाता? 2025। के डाउट हो, कोई बात पूछनी हो तो पूछिएगा। श्योर है? अगला क्वेश्चन लिखिए, एक एक क्वेश्चन और लिखना था। बस एक क्वेश्चन और कर दो।
अरे कितना उत्तर आ रहा है? 14,400।